गुरु भगवान की जय हो। आज हम लोग जानेंगे कि संत मत में 7 मंजिलें या 7 अवस्थाएं क्या क्या हैं। जिन साधकों को इन सब पर विश्वास है, श्रद्धा है, वे अच्छी तरह से समझ लें कि सारे ही साधकों को इन सारी अवस्थाओं से होकर गुजरना होता है, जिसके लिए उन्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह बात इसलिए कही गई है कि भोले भाले आदमी अक्सर गलती से किसी एक मंजिल में अटक कर नाहक अपना नुकसान कर बैठते हैं, उसी को अपनी मंजिल समझ बैठते हैं। कोई अवधूत हो जाता है, कोई मस्त बन जाता है और इसी मजजूबियत और मस्ती को ही सब कुछ समझता हुआ उसी का हो रहता है। मजजूबियत व मस्ती सालिकों या साधकों के नज़दीक अच्छी हालतें नहीं समझी जाती हैं। मजजूब के माने होता है खिंचा हुआ। उसने किसी जगह की रोशनी को देखा और हैरत में आकर बेखुद हो गया और उसी में ठहर गया। उस गरीब को आगे का पता नहीं मिला, तरक्की रुक गई। ये हालतें बेसूद समझी जाती हैं। दुनिया अगर इनकी इज्जत करती है तो करने दो। इनको अपनी चाहत का केंद्र ना बनाओ, बल्कि समझबूझकर किसी आंतरिक अभ्यासी की मदद से जानकारी प्राप्त करके पहले से ही हर बात को समझ रखो, ताकि अगर यह हालतें पैदा हो जाएं तो उनके ऊपर गालिब आ सको और इसी ज़िंदगी में पूरा काम बना सको। वक्त मिला है, मौजूदा वक्त की कद्र करो और जो कुछ हो सकता है इसी ज़िंदगी में पूरा करो। मजजूबियत व मस्ती को हाथ न लगाओ, यह बीच की हालतें हैं। इनमें जो फंसा वह मारा गया। संत मत के राही को इन 7 मंजिलों से होकर या 7 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जिनको फ़कीरों की 7 मंजिल या फिर 7 दस्तरखान या सप्त दर्शन भी कहा गया है। तो ये 7 मंजिलें हैं। पहली तलब या जिज्ञासा, दूसरी इश्क या उपासना, तीसरी मार्फत या ज्ञान, चौथी तौहीद मतलब अनेक से एक पर आना, और 5वीं इस्तगना या उपराम, छठा फना या लय होना, और 7वीं है बका या पुनर्जीवन। तलब कहते हैं इच्छा, जिज्ञासा, आरजू और ख्वाहिश को। इश्क कहते हैं ख्वाहिश के घनेपन की हालत को, जिसको कि आम लोग भक्ति, प्रेम, मोहब्बत, उपासना वगैरह कहते हैं। इन दोनों की शुरुआत ख्याल से है। ख्याल ही ख्वाहिश का दूसरा नाम है। जब ख्याल पैदा हुआ और घना होने लगा तो उसकी सूरत हालत आपसे आप समझ में आने लगती है और आदमी उसको जानने, पहचानने और उसकी व्याख्या करने के काबिल हो जाता है। इसी का नाम ज्ञान या मार्फत है। तो तीसरा मतलब मार्फत, पहली हालत ध्यान की थी, वही ध्यान घना होने पर इश्क कहलाया और इश्क के होने पर चीज़ की पहचान होने लगी। इसी को ज्ञान कहते हैं या मार्फत कहते हैं। ये हुई 3 हालतें। चौथी है तौहीद, मतलब एक भाव पे आ जाना। यह और कुछ नहीं है, सिर्फ ख्वाहिश की घनी सूरत है। जब ख्याल में उभार हुआ और उसको ध्यान व ज्ञान से तरक्की व ताकत मिलने लगी, वही तौहीद हो गई। यह वेदांतियों का दर्जा है। यहाँ पहुंचकर बाज लोग दिल के जज्बे को जब्त करने की ताकत ना रखते हुए अनहलक या अहम ब्रह्मास्म की आवाज़ सुनाने लगते हैं। यह हालत सिर्फ बीच की है, यही सब कुछ नहीं है और ना हो सकती है। इस दर्जे तक पहुँचने का काम भी कठिन है, मगर यह मंजिल आखिरी नहीं है, ना हो सकती है। 5वीं है इस्तगना या उपराम। जब एक पना व एको भाव से जी भर गया, तब उससे तबीयत ऊब गई।
अब एक हो या अनेक, इन दोनों में से किसी से कुछ लेना देना नहीं। बात समझ में आ गई। अब ना रग़बत है और ना नफ़रत। इसी को इस्तिग़ना कहते हैं। इसी इस्तिग़ना को उदासीनता या उपराम कहते हैं। छठा है फ़ना या लय हो जाना। इस्तिग़ना की हालत जब पुख्ता हो गई उसी को फ़ना कहते हैं। फ़ना के मायने मर जाना या नष्ट हो जाना नहीं है। कुदरत में कोई चीज़ नष्ट नहीं होती और ना हो सकती है। फ़ना होना एक हालत है जिसमें ज़ाहिर होने का अभाव रहता है। यही मंजिल मकसूद या लक्ष्य है। सातवां है बका या पुनर्जीवन। जब तक फ़ना व उसकी अवस्था की प्राप्ति नहीं होती है तब तक बका व सत्य का मिलना कठिन है। बका का मतलब है जो फ़ना होने के बाद आपका पुनर्जीवन हुआ है। पहले आप ईश्वर में या गुरु में फ़ना हो गए, फिर उसी का रूप हो गए, उसी को कहते हैं बका। तो ये थी संत मत की या फ़कीरों की 7 मंजिलें। उम्मीद है कि ये 7 मंजिलें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।